नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को 5 से 10 घंटे के अंदर आ जाएंगे। चुनाव आयोग सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू करेगा। आयोग का कहना है कि एक विधानसभा सीट की गणना के लिए 14 टेबल होंगे। मतदान केंद्रों की संख्या के आधार पर 14, 18, 16 और कहीं 21 टेबल लगाए गए हैं। डाक मतपत्र के परिणाम तत्काल घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने बताया कि सबसे पहले सेवड़ा और भांडेर के नतीजे आने का अनुमान है। सभी जिलों में सेंट्रल फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि काउंटिंग सेंटर के अंदर केवल वही जा सकेगा जिसके पास आयोग के द्वारा पास जारी होगा। हर राउंड के बाद काउंटिंग एजेंट को मतों की जानकारी दी जाएगी। आइए मध्य प्रदेश में मतगणना को लेकर जिले में क्या है तैयारियां, जानते हैं। मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल हो जाएगा। ऐसे में चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला जेल में, जहां मतगणना स्थल है और मतगणना स्थल में पूरी व्यवस्था की गई। आपको हम पीछे दिखाएंगे, पुलिस फोर्स लगाई गई, करीब 1500 जवान यहां पर तैनात रहेंगे और इसके साथ ही जो पास धारक हैं सिर्फ उन्हीं को जाने की अनुमति होगी। आपको बता दें कि भोपाल के 7 विधानसभा की बात करें तो 2034 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और विधानसभा मतदान की संख्या के अनुसार मतदान केंद्र का आवंटन हुआ है। वहीं बात करें गोविंदपुरा की सीट पर तो 369 केंद्र हैं और 19 राउंड की गिनती यहां पर होगी। हुजूर की बात करें तो 18 राउंड की गिनती होगी और अन्य विधानसभाओं की बात करें तो 16 और 17 राउंड की गिनती होगी। तो मतदान केंद्र की संख्या के अनुसार ही राउंडों की गिनती होगी और अलग अलग टेबलें लगाई गई हैं। नरेला की बात करें तो नरेला में 21 टेबल लगाई गई हैं मतगणना के लिए। वहीं गोविंदपुरा हुजूर की बात करें तो 20-20 टेबलें लगाई गई हैं। उत्तर विधानसभा की बात करें तो 16 टेबलें लगाई गई हैं और दक्षिण विधानसभा की बात करें तो 14 टेबलें लगाई गई। कुल मिलाकर के जो मतदान केंद्र है वहां पर मतदाता की संख्या और मतदान केंद्र के अनुसार ही टेबलें लगाई गई हैं और उसी हिसाब से राउंड की गिनती होगी। झाबुआ की बात करें तो झाबुआ में करीब 22 राउंड, सबसे ज्यादा राउंड चलने वाले हैं जो गिनती की मतगणना के होंगे। वहीं सेवड़ा की बात करें दतिया की तो वहां सबसे कम राउंड 12 राउंड में मतगणना होगी। तो 5 से 10 घंटे का करीब मतगणना चलेगी और इस बीच रिजल्ट घोषित होते रहेंगे। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। पेटियां सुबह 8 बजे से खुल जाएंगी। डाक मतपत्र की गिनती 8 बजे से होगी। 8:30 बजे से ईवीएम मशीनें खुलेंगी और उनकी गिनती शुरू होगी। अब देखना यह होगा कि कल जो प्रत्याशी हैं, कौन से प्रत्याशी विधानसभा में पहुंचते हैं और कौन सा प्रत्याशी विधानसभा में नहीं पहुंच पाता और किसकी सरकार बनती है। कैमरामैन मुकेश के साथ सत्यम शर्मा, न्यूज आवर भोपाल। हम खड़े हैं अनूपपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जहां 3 तारीख को सुबह 8 बजे से मतगणना की जानी है। मैं आपको बता दूं कि कोतमा में जहां मतदान किए हुए पुरुष हैं वो थे 59,604 और महिलाओं ने वोट किया था 58,154। कुल मतदान लोगों ने किया था 1,17,763 और यहाँ टोटल जिन्होंने मतदान करना था मतदाताओं की संख्या लगभग 1.5 लाख थी। अनूपपुर में पुरुषों ने मतदान किया था 72,746, महिलाओं ने वोट किया था 68,459 और टोटल जिसमें योग होता है 1,41,206, लगभग 1,80,000 यहाँ वोटर थे। और पुष्पराजगढ़ जिसमें पुरुषों ने यहाँ वोट किया था 80,169 और महिलाओं ने यहाँ वोट किया था 80,538। टोटल योग होता है 1,60,707। लगभग यहाँ मतदाताओं की संख्या थी 2 लाख के करीब। और यहाँ जो कोतमा का क्रमांक है वो है 86, अनूपपुर का है मतदान केंद्र 87 और पुष्पराजगढ़ का 88। अनूपपुर से अमित कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। विदिशा विधानसभा से 14 किलोमीटर दूर जाफरखेड़ी में अभी हम खड़े हुए हैं, जो कि यहाँ मेरे बाजू में आदर्श महाविद्यालय जो कि बना हुआ है। यह विद्यालय एक बिल्डिंग में कल यूँ कहें कि कल 3 तारीख है और कल यहाँ पे मतगणना होनी है। यहाँ पे लगभग सुरक्षा के अगर इंतजाम देखे जाएँ तो बैरिकेड और जालियाँ लगाई गई हैं और टेंट भी लगाए गए हैं और लगभग यहाँ एक घेरा बनाया जाएगा, जो कि कल एक घेरे में लगभग 200 से जवान ऐसे यहाँ मौजूद रहेंगे जो कि सुरक्षा की दृष्टि में से रहेंगे।
रहेंगे। और अगर देखा जाए तो एक खुला एक जो कि मैदान यहाँ बना हुआ है, यहाँ पे लगभग मतगणना जो कि होना है, यहाँ पे मतगणना से 100 मीटर दूर सब लोग यहाँ पे रहेंगे और मतगणना जहाँ होना है वहाँ पे मोबाइल और कोई सा ऐसा उपकरण जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है वो यहाँ पूरी तरह प्रतिबंध है। सोनू नामदेव, न्यूज और विदिशा। मध्य प्रदेश में 230 सीटों को लेकर 17 नवंबर की तारीख को मतदान हुए थे। वहीं 230 सीटों को लेकर 3 दिसंबर की सुबह की पहली किरण के साथ मतगणना शुरू होगी। वहीं मैं बात करूं कि बड़वानी जिले में 4 विधानसभा है, बड़वानी, राजपुर, पांचमल, सेंधवा। वहीं मैं बड़वानी जिले की चारों विधानसभाओं को लेकर कुल मतदान केंद्र की बात करूँ तो 1224 मतदान केंद्र है। वहीं इन 1224 मतदान केंद्रों में 8,24,657 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। और आज जिले की बात की जाए तो यहाँ पर 10,69,195 टोटल मतदाता है यहाँ पर, जिनमें से 8,24,657 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। और आज जिले की चारों विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर कुल 22 प्रत्याशी जमीनी मैदान में अपने भाग्य की किस्मत आजमाइश के लिए जमीनी मैदान में उतरे हुए। बड़वानी विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर 340 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिनमें 1,99,717 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। राउंड वार मतगणना की बात की जाए तो 17 राउंड और 21 टेबलें लगाई गई है। राजपुर विधानसभा की बात की जाए तो 292 मतदान केंद्र है जिनमें बनाए गए थे, जिनमें 2,08,133 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। राउंड वार की बात की जाए गणना की, यहाँ 17 राउंड और 18 टेबलें लगाई गई है। पांचमल विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर 287 मतदान केंद्र है जिन बनाए गए थे, जिनमें 1,98,259 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। राउंड वार की बात की जाए तो 16 राउंड और 18 टेबलें लगाई गई है। सेंधवा विधानसभा की बात की जाए तो 305 मतदान केंद्रों में 2,18,534 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। कुल 15 राउंड और 21 टेबलें लगाई गई, यानी कि और आज जिले की बात की जाए तो 8,24,657 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। बड़वानी से लोकेश साउदे, न्यूज आवर। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के रामपुर विधानसभा में। आपको बता दें कि मतदान जो हुआ है 2,44,986 मतदान हुआ है, जिसमें यहाँ पे जो 3 दिसंबर को मतगणना होने वाली है, जिसके अंदर 18 टेबल है और 20 राउंड होने वाला है, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्र सिंह है और वहीं पे बीजेपी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस भाजपा प्रत्याशी है और अन्य दल यहाँ पे है। कुल आपको बता दें कि मतदान यहाँ पर जो है मतदान 346 मतदान केंद्र है। नेपाल विधानसभा की बात करें तो यहाँ मतदान हुआ 2,05,290। कुल मतदान केंद्र यहाँ पर बने 306। और वही बात करें राउंड की तो इसके अंदर राउंड होने वाले हैं 16 राउंड होंगे। 14 टेबल लगाए गए जिसमें 22 राउंड होंगे, जिसमें नेपाल नगर में इसमें जो विधानसभा से खड़े हैं कांग्रेस के प्रत्याशी गेंदूभाई चौहान और वही भाजपा की प्रत्याशी मंजू दादू प्रत्याशी यहाँ पे 6 खड़े हुए हैं। देखना ये होगा 3 दिसंबर के अंदर इनकी जो है किस्मत का जो ताला है ईवी मशीन में बंद है। कैमरा पर्सन विश्वास के साथ सुनील अग्निहोत्री, न्यूज ओवर बुरहानपुर। इस वक्त हम मौजूद हैं डिंडोरी जिला में। डिंडोरी जिला के कलेक्ट्रेट कार्यालय में है, जहां पे ईवीएम मशीनों को रखा गया है, जिसमें प्रत्याशियों का जो भाग्य खुलेगा वो 3 तारीख को। हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले डिंडोरी जिला में 2 विधानसभा सीट है। 103 विधानसभा जो है वो सहपुरा है और 104 विधानसभा है वो जो डिंडोरी है। और डिंडोरी में विधानसभा की अगर बात करें तो कुल मतदाता जो हैं 2,47,356 वोटर्स हैं, मतदाता हैं, जिसमें से जो मतदाताओं ने अपना वोट का जो उपयोग किया है वो 2,05,916। और सहपुरा की अगर बात करें तो सहपुरा विधानसभा में कुल मतदाता हैं 2,67,003 और जो मतदाताओं का जो उपयोग हुआ है वो 2,19,824 और मतदाताओं ने अपना मत का उपयोग किया है। और सहपुरा विधानसभा में जो गिनती जो होगी वो 24 राउंड की होगी और डिंडोरी विधानसभा में जो गिनतियां होंगी वो 23 राउंड में ख़त्म होगी, जिसका भाग्य देखने के लिए उत्साहित हैं डिंडोरी जिला के लोग। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ डिंडोरी से मोहम्मद मेराज खान, न्यूज़ आवर। कॉलेज के गेट पे खड़े हुए हैं, जैसा कि
सभी को जानकारी है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे जो है 3 तारीख को अनाउंस, 3 तारीख को मतगणना शुरू होगी। उसके लिए आज अंतिम तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से यहाँ पे अंदर आज अंतिम ट्रेनिंग भी चल रही है मतगणना को लेकर। तो 3 तारीख को जिस तरीके से सुबह 8:30 बजे से पहले मतगणना पत्रों की जो गिनती होगी, जो मतपत्र है, इसके बाद ईवीएम चालू होगी 9 बजे से। यहाँ 4 विधानसभा क्षेत्र है, चारों विधानसभा में टेबल लगाई गई है, जिसकी ईवीएम की जो है गिनती होगी। इसके बाद में जो 2 टेबल वहाँ पर मतगणना के लिए जो मतपत्र है उसकी लगाई जा रही है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वहाँ पे मतपत्रों की गिनती होगी। इस तरीके से पूरा का पूरा जो विधानसभा का अंतिम समय जा रहा है मतगणना के साथ साथ। तो यहाँ मतगणना के बाद में संभवतः ये जानकारी भी ऐसी समझ में आ रहा है कि 12-1 बजे तक पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी कौन सी विधानसभा में किस पार्टी के प्रत्याशी को मतलब जो है कि बढ़त मिल रही है। इस तरीके से पूरा ये विधानसभा का जो चुनाव का नतीजे के बाद में समापन होगा। मैं योगेश शर्मा, लोकेशन पीजी कॉलेज, जिला गुना मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का मतदान के बाद अब वक्त आ गया है, बस शेष 1 दिन और बचा है। उसके बाद 3 तारीख को मतगणना का कार्य शुरू किया है। पूरे मध्य प्रदेश के अलावा 5 राज्यों में मतगणना कार्य 3 दिसंबर कराया जाएगा। इस जगह पे जहाँ पे हम मौजूद हैं, ये कटनी जिले का चारों विधानसभाओं का मतगणना इसी जगह पे होगा, यानी कृषि उपज मंडी के प्रांगण के अंदर। आप देख सकते हैं कि ये पीछे बने हुए पंडालों में क्रम अनुसार बड़वारा 91 नंबर और उसके बाद बिजरावगढ़ 92 नंबर, मुड़वा 93 नंबर और बोहरीवंश 94 नंबर, इस तरह के चारों विधानसभाओं में मतगणना कार्य कराया जाएगा। और बताना चाहेंगे बड़वारा से 8 प्रत्याशी मैदान पर है, वहीं बिजरावगढ़ से 13 और मुड़वारा बोहरीवंश से 13 प्रत्याशी, करीब 18 प्रत्याशी मैदान पर है। यही नहीं, इसके साथ मतगणना का जो कार्य कराया जाएगा उनको 20 से 21 राउंड के साथ कराया जाएगा और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबलें लगाई गई हैं। आपको हम बताना चाहेंगे, ये बनाया गया स्ट्रॉन्ग रूम जहाँ पे ईवीएम मशीनें और ईवीपैट मशीन रखी गई हैं, जहाँ से बाकायदा विधानसभावार करीब हर जो दल बनाए गए हैं वो ईवीएम लेके आएंगे और यहाँ पे मतगणना स्थल पर विधानसभा भर जाएंगे। बड़वारा में जैसा कि आपको बताना चाहेंगे, पुरुष और महिला दोनों मतदाताओं का अगर मिलाया जाए तो, और चारों विधानसभा को मिला ले हम, तो 5,03,752 पुरुष हैं और 4,81,313 महिला मतदाता हैं। उसके अलावा 27 जो है अन्य यानी कि थर्ड जेंडर मतदाता भी शामिल है चारों विधानसभाओं को मिला के। और कुल टोटल करेंगे हम 9,85,092 कुल मतदाता हमारे विधानसभा में इन चुनाव में हिस्सा लिए हैं। न्यूज अगले से देखी कटनी। नमस्कार, मैं अखिलेश अग्रवाल मंडला से। इस समय मैं शासकीय महाविद्यालय पॉलिटेक्निक कॉलेज में खड़ा हूं, जहां 3 तारीख को मतगणना होना है। मंडला में 3 विधानसभा है मंडला जिले में, जिसमें निवास, बिछिया और मंडला। जिसमें निवास और बिछिया में 18 टेबल लगाई जाएंगी और मंडला में 17 टेबल लगाई जाएंगी। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी से बात करने में समझ में आया है कि 18 से 20 राउंड होंगे, जिसमें सभी मतदाताओं के रिजल्ट्स प्रत्याशियों के प्रति सामने आ जाएंगे और सुबह 8 बजे से मतगणना स्टार्ट होगी, जिसमें पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। मैं मंडला से न्यूज अवर से अखिलेश अग्रवाल। मध्य प्रदेश में चुनाव में दोनों पार्टियां आमने सामने हैं और दोनों पार्टियों की किस्मत 3 तारीख को खुलने वाली, क्योंकि 3 तारीख का सभी को बेसब्री से इंतजार है। और इसी को चलते मंदसौर की पल पल की अपडेट आप मेरे साथ देखेंगे। न्यूज होर के लिए मंदसौर से सत्यनारायण बैरागी। बात करें अगर त्योथर विधानसभा की, तो वहां पर 231 मतदान केंद्र बनाए गए हैं एवं 1,13,723 पुरुष मतदाता एवं लगभग 1,02,380 महिलाओं का मतदान रहा, जो वहां पर कुल जो है 69% मतदान किया गया। बात करें मनगवा की, तो वहां पर 281 मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें 1,30,240 पुरुष मतदाता एवं 1,18,105 महिला मतदाताओं की संख्या रही और वहां पर
62% मतदान हुआ। बात करें गुड़ विधानसभा क्षेत्र की, तो गुड़ विधानसभा क्षेत्र में 256 मतदान केंद्र बनाए गए। 1,21,301 पुरुष मतदाता एवं 1,11,048 महिला मतदाता रहीं। वहां पर मतदान का प्रतिशत 71 रहा। अब आपको हम बता दें कि ज्यादातर विधानसभा सीटों में महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना थी, उसने अपना इस बार कमाल दिखाया और मध्य प्रदेश में काफी संख्या में इस बार मतदान हुआ है। कैमरा पर्सन लोकुश के साथ राकेश शुक्ला, रीवा। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो गए हैं, अब वोटिंग की बारी है। हम बात कर रहे हैं सिवनी जिला, जहां पे 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कुल मतदाता की बात की जाए तो 10,73,277 मतदाता हैं। मतदान किया है 9,29,712 में मतदान किया है पुरुषों ने, जिसमें 4,70,317 है और महिलाएं 4,59,395 है। थर्ड जेंडर की बात की जाए तो 16 थर्ड जेंडरों ने मतदान किया है। पुरुष वोटर की बात की जाए तो 87.1% और महिला वोटर की बात की जाए तो 46.24% मतदान हुआ है। कुल मतदान 86.29 हुआ। अब हम चारों विधानसभा की अलग अलग बात की जाए तो पहले सिवनी विधानसभा को ले लें। सिवनी विधानसभा में कुल मतदान 2,74,644 है, जबकि कुल मतदान हुआ है 2,30,777। पुरुषों ने 1,16,744 मतदान किया है, वहीं महिलाओं ने 1,14,033 मतदान किया है। जेंडर ने 6 मतदान किया है। सिवनी में प्रत्याशी की बात की जाए तो 12 प्रत्याशी खड़े हुए थे, मतदान केंद्र 336 बने थे। मतगणना सिवनी में 21 टेबलें लगाई गई हैं मतगणना के लिए। महेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। 3 दिसंबर में कांकेर को 3 प्रत्याशियों की भाग्य की रेखा इसी भवन से खुलने वाली है, क्योंकि इसी जो भवन है उसे स्ट्रांग रूम बनाया गया है। इस भवन के अंदर तीनों प्रत्याशियों की जो मत पेटी है वो कैद है। 3 दिसंबर को वो मत पेटी खुलेगी और तीनों प्रत्याशियों का फैसला होगा। उसके बाद जो प्रत्याशी हैं वो विधायक बन पाएंगे। फिलहाल मेरे पीछे देखेंगे कि जो तमाम प्रशासन के आला अधिकारी हैं वो निरीक्षण में पहुंचे हुए हैं और जो टेबल हैं उनकी निरीक्षण कर रहे थे, मत पेटी स्ट्रांग रूम उनका निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने हाल ही में अभी बताया है कि कांकेर में 14 जो टेबल हैं वो लगाए गए हैं। फिलहाल कांकेर विधानसभा से 16 राउंड होगा, उसके बाद भानु प्रतापपुर विधानसभा में 19 राउंड और जो अंतगढ़ विधानसभा है वहाँ 18 राउंड के बाद जो मतगणना है वो होगी और उसके बाद जो प्रत्याशियों की भाग्य की रेखा है वो तय हो पाएगी कि आखिर विधायक कौन बनेगा, ये फैसला होगा। मौसम साहू, कांकेर। विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए काउंटडाउन की जो गिनती उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आने वाले 3 दिसंबर को जो है कि मतगणना की जाएगी। इस वक्त हम खड़े हुए हैं भिलाई स्थित शंकराचार्य कॉलेज में, जहां की मतों की गणना की जाएगी। हम आपको जानकारी दे दें कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए 2 चरणों में मतदान हुए थे, जिसमें पहला जो मतदान हुआ था बस्तर संभाग में 7 नवम्बर को हुआ था और दूसरी जो हुई थी राउंड की जो मतदान हुए थे वो 17 नवम्बर को हुए थे। और इसी मतों की गणना के लिए भिलाई स्थित शंकराचार्य जुनवानी कॉलेज को मतगणना स्थल बनाया गया है, जहां पे आप मेरी व्यवस्थाओं को देख करके हम बात करें तो यहां पे पूरे जिला निर्वाचन एवं पदाधिकारियों द्वारा पूरी व्यवस्था इस बिल्डिंग में की गई है और इसके साथ ही यहां निगरानी के लिए स्ट्रांग रूम भी बनाया गया है। स्ट्रांग रूम बनाया गया है, सही थी मीडिया के लिए कक्ष भी बनाए गए हैं। वहीं निगरानी के लिए हम बात करें तो मेरे साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज की भी व्यवस्था की गई है और उसके साथ ही दुर्ग जिला एवं निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जो मतों की गणना होगी वो 18 राउंड में होगी और सबसे पहले जो नतीजे आएंगे वो भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के आ सकते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ से हम बात करें तो मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के सबसे पहले नतीजे आएंगे। वहीं बात की जाए कि ये टोटल जो चक्रवार जो मतों की जो होगी, पहले डाक मत पत्र गिने जाएंगे, उसके बाद जो होगी ईवीएम को खोला जाएगा। अगर कहीं मतों की गणना को लेकर के टेबल वार जो क्रम संख्या गिनी जाएगी उसमें अगर कहीं गिनती में कुछ कमी पाई जाती है, उसके बाद वीवीपैट को लेकर के मतों की गणना टोटल काउंट की जाएगी। इस तरीके से पूरी व्यवस्था की गई है और यह जो है कि जिसके नतीजे जो पहले रुझान आने की उम्मीद की जा रही है वो 10 बजे के बाद आ जाएंगे
और जो दुर्ग विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ से टोटल 6 विधानसभा क्षेत्र थे, जिसमें सबसे हाई प्रोफाइल सीट है पाटन विधानसभा, जहाँ से प्रदेश के मुखिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सीट है, जहाँ से वहाँ कड़ी टक्कर की बात कही जा रही है। वहीं हम दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आते हैं। उसके साथ ही यहाँ सबसे जो दूसरी तीसरी अगर हम हाई प्रोफाइल सीट की बात करें जहाँ लोगों की नजर लगी हुई दुर्ग शहर है, जहाँ से 7वीं बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं अरुण वोरा खड़े हैं और उनके अपोजिट में है गजेंद्र राजू जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरीके से कुल मिलाकर के देखना जाएगा कि जिसके सभी के नतीजे जो है वो मतपेटी में बंद हो चुके हैं और 3 दिसंबर को सभी के भाग्यों का फैसला होगा। दुर्ग से न्यूज आवर के लिए मैं संध्या। तो 3 दिसंबर को यहाँ पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होने वाला है, यानी कि कल जो है प्रत्याशियों के जो ईवीएम में कैद उनकी जो भाग्य है वो कल खुलने वाला है। और इसी के साथ प्रशासन ने भी 3 दिसंबर के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अभी कल ही पता चलेगा कि आखिर में किसके सर पे ये ताज सजने वाला है। तो हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।